मानव के जीवन में, हमारे आपके जीवन में 3 प्रकार के ताप हैं। कितने प्रकार के? 3। दैविक ताप, दैहिक ताप और भौतिक ताप। श्री काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं, गरुण जी, भगवान की कथा मनुष्य के जीवन के तीनों ताप का शमन करने की शक्ति रखती है। अर्थात भगवत कथा के आश्रय में रहने वाले जीव को ये 3 ताप का प्रभाव जीवन में पड़ने वाला नहीं है। भव यानी संसार के भय से कथा मुक्त कर देती है। देखिए, जगत में फंसा हुआ जीव भयभीत रहता है और भगवान में लगा हुआ जीव भय से मुक्त रहता है। यह भक्त का स्वभाव है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, भगवान श्री राम जी की कथा तीनों ताप का शमन करने वाली है और भव के भय को समाप्त करने वाली है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, इस कथा को जो जैसे सुने। कई लोग कहते हैं, महाराज कथा में ना एकदम शुद्ध मन से होके जाना चाहिए। सही बात है, शुद्ध मन से जाना चाहिए, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं केवल निष्काम भाव से नहीं, जो सकाम भाव से भी कथा में आए, कथा उसका कल्याण करती है। किसी भी प्रकार आइए। आज दिन में हम भैया के साथ हम लोग बात कर रहे थे, हम लोगों ने इतने नियम बना दिए हैं माई बाप कि जीव भगवान से दूर हो रहा है। और देखिए, जहां बहुत नियम प्रवेश कर जाता है वहां भैया प्रेम समाप्त हो जाता है। इसलिए प्रेम बना रहे, प्रेम उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहे, इसलिए जीवन को सहज रखिए, व्यवहार को सहज रखिए, अपनों में सहजता के साथ उपस्थित रहिए। इस प्रकार जो दूर भी हो गया है, आज नहीं तो कल आपके निकट अवश्य उपस्थित हो जाएगा। भगवान ने भेदभाव नहीं किया, भगवान ने भेदभाव नहीं किया। मेरे रघुनाथ जी जिनकी कथा मैं गा रहा हूं, मेरे रघुनाथ जी एक भीलनी के घर में जाकर उसका जूठा बेर खा लेते हैं। हम कहते हैं कि मेरे घर में दिखाई मत पड़ना, दूर रहो। हम किसकी उपासना कर रहे हो? सहज होइए। क्यों? सहज हो जाना ही जीवन की सबसे दुर्लभ भक्ति है। सहज हो जाना और सरल हो जाना। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर सन दीना। काकभूषुंडी जी कहते हैं, कामना के साथ भी जी आइए। जे सकाम नर सुनहि जिगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं, जो मनुष्य सकाम भाव से भी कथा को सुन ले अथवा गा ले, यहां दर्शन करिए, श्रोता के लिए भी कहा गया और कथावाचक के लिए भी कहा गया। हम कथा सुना रहे हैं तो निष्काम भाव होकर बैठे हैं, भ्रम से दूर रहिएगा। हम भी भगवान से मना सकते, प्रभु स्वास्थ्य अनुकूल रखिएगा, प्रभु गले पे कृपा रखिएगा, हे प्रभु परिवार को सकुशल रखिएगा। ये क्या है? सकाम भाव से। जो कथावाचक कथा सुना रहे हैं, यदि वो भी सकाम भाव से सुना रहे हैं, अथवा जो श्रोता कथा श्रवण करने आए हैं वो भी सकाम भाव से आए हैं, परिणाम कथा सुनने के बाद सुख संपत्ति नाना विधि वो जीवन में नाना प्रकार से, विभिन्न माध्यमों से निरंतर जीवन में सुख और संपत्ति को प्राप्त करता रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब यहां समझिए सुख संपत्ति क्या है। सुख क्या है?
हम जैसा सोचे वैसा हो गया, ये सुख नहीं है। मानव जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है? मनुष्य का शरीर प्राप्त करके और भगवान की कथा में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हो जाए, ये सबसे बड़ा सुख है। आपको सुंदरकांड में ले चलूं, श्री हनुमान जी महाराज का क्षेत्र है ये बुंदेलखंड। सुंदरकांड में एक राक्षसी है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी। लंका के मेन गेट पर बैठी है। श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करने गए, लंकिनी ने श्री हनुमान जी महाराज को रोका। हनुमान जी ने खूब बढ़िया राम जी का प्रसादी दिया, उसको एक मुक्का मारा मुष्टिका, उसकी बुद्धि शुद्ध भई। वो राक्षसी कहती है हनुमान जी से, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तुलनता ही सकल मिले जो सुख लव मनुष्य का शरीर प्राप्त करके सत्संग करने का अवसर प्राप्त हो रहा हो, यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। संपत्ति क्या है? रुपया संपत्ति है? नहीं, याद रखिएगा, धन संपत्ति नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है श्रेष्ठ का आशीर्वाद। संपत्ति क्या है? श्रेष्ठ का आशीर्वाद। कथा सुनते सुनते एक ना एक दिन ये स्वभाव उत्पन्न होगा कि जो भी दिखाई पड़ेगा उसके प्रणाम करने की हम प्रतीक्षा नहीं करेंगे, उनसे पहले हम ही हाथ जोड़कर उनको जय सिया राम कह देंगे और आशीर्वाद मिल जाएगा। और याद रखिएगा, विपत्ति में जब ये वाली संपत्ति काम नहीं आती है, तब आशीर्वाद की संपत्ति काम आ जाती है। असाध्य व्याधि हो जाए तो डॉक्टर साहब भी कहते अब दवा की आवश्यकता नहीं है, इनको दुआ की आवश्यकता है, अर्थात इनको आशीर्वाद की आवश्यकता है। सुख क्या है? जीवन में सत्संग प्राप्त हो। संपत्ति क्या है? सदैव आशीर्वाद लेने का स्वभाव बढ़ जाएगा। ये कथा गाने और सुनने का फल है? काकभूषुंडी जी कहते हैं, जो ऐसा जीवन में अपना ले, वो जीवन जब तक रहेगा तब तक सूर दुर्लभ सुख करे जग माही अंत काल रघुपति पुर जाय। जो भी राम जी की कथा को गाएगा, श्रवण करेगा, वो इस संसार में जो सुख देवताओं को दुर्लभ है उसके लिए सुलभ हो जाएगा। सुर दुर्लभ सुख करी जग माही। आप सोचेंगे महाराज देवताओं को क्या दुर्लभ है? जो हम और आप बैठ के कर रहे हैं ये देवताओं को दुर्लभ है। देवताओं को देवलोक में सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन भगवान की कथा नहीं प्राप्त हो सकती। सत्संग करने के लिए सनकादिक आदि जितने मुनि हैं, यहां तक कि भगवान शंकर को भी सत्संग करने के लिए अगस्त्य ऋषि के आश्रम में जाना पड़ा। सत्संग और भगवत कथा केवल इसी धरती पर सुलभ है। ये सुख देवलोक में प्राप्त होने वाला नहीं है। इस दृष्टिकोण से हम और आप देवताओं से भी अधिक भाग्यशाली हैं। जब मेरे राम जी लीला पूरी करके साकेत जाने लगे तो भगवान के साथ सभी लोग गए। श्री हनुमान जी महाराज बैठे थे। रघुनाथ जी ने श्री हनुमान जी से कहा, हनुमान जी चलना नहीं है क्या? बोले कहां प्रभु?
राम जी बोले साकेत चलना है, सभी लोग चल रहे हैं। श्री हनुमान जी पूछे प्रभु वहां क्या क्या मिलेगा? भगवान बोले सब कुछ मिलेगा। हनुमान जी बोले आपकी कथा मिलेगी प्रभु? राम जी बोले मेरी कथा तो नहीं मिलेगी, लेकिन मैं मिलूंगा। तब श्री हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं आपके बिना तो जी सकता हूं, लेकिन आपकी कथा के बिना नहीं जी सकता हूं, इसलिए आप साकेत जाइए, मुझे यहीं रहने दीजिए। तो ये जो हम और आप प्राप्त कर रहे हैं यही देव दुर्लभ है। और एक बात कहें, कलिकाल में त्रेता सतयुग और द्वापर की बात नहीं, कलिकाल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाना ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ये सुलभ न समझिएगा। काकभुशुंडी जी कहते हैं जब तक इस संसार में रहेगा जीव देव दुर्लभ सुख प्राप्त करेगा, सुर दुर्लभ सुख करी जग माही। और जब यहां से जाएगा तो भगवान की कथा गाने और भगवान की कथा सुनने वाला स्वर्ग में नहीं जाता, नरक में नहीं जाता, वो सीधे भगवान के धाम साकेत को प्राप्त करता है। ये मानस जी का प्रमाण है। अंतकाल रघुपतिपुर जाहि। काकभुशुंडी जी कहते हैं गरुण जी खगपति राम कथा में बरने स्वमति विलास त्रास दुख काकभुशुंडी जी कहते हैं जितना मेरे समझ में आया मैंने आपको कथा सुनाई। कैसे? अपने मति के अनुसार। यहां दर्शन करिए, मति का अंत है लेकिन भगवान की कथा का अंत नहीं है। इसलिए काकभुशुंडी जी कहते हैं गरुण जी को जितना मेरे समझ में आया मैंने सुनाया आपको। कौन सी कथा? वही कथा जिसको विमुक्त श्रवण कर ले उसको भक्ति प्राप्त हो जाए, विरक्त श्रवण कर ले उसको सुगति प्राप्त हो जाए, और यदि विषयी जीव श्रवण कर ले तो उसको नई संपत्ति प्राप्त हो जाए। अब यहां दर्शन करिए, विषयी के लिए भी लिखा, जो दिन रात विषय में लिप्त है वो भी जीव यदि भगवान की कथा श्रवण करे तो उसको संपत्ति प्राप्त होगी। यहां कौन सी संपत्ति प्राप्त होगी? तो यहां भगवान के प्रति श्रद्धा रूपी संपत्ति प्राप्त होगी। हम और आप लहार में हैं। कल्पना करिए यहां से आप श्रीधाम वृंदावन बगल में है, वृंदावन घूमने गए, तो यहां से वृंदावन जाएंगे तो किस वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी? कहे 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 मानस की, वाहन की। वाहन कैसे मिलेगा? गुड्डू भैया, अरे ये तो बताओ वाहन कैसे मिलेगा? अच्छा नहीं बोलेंगे, आप लोग बताओ। या तो अपना वाहन हो, नहीं तो भाड़े पर ले। वही पहुंच रहा हूं। अपना वाहन हो तो अपना वाहन चलेगा कैसे? उसमें कुछ भरना पड़ेगा ना। क्या भरना पड़ेगा? पेट्रोल भरना पड़ेगा। डीजल वाले को डीजल भरना पड़ेगा। डीजल कैसे आएगा? मूल रूप से रुपए से। आप कहीं भी तीर्थ में जाइए, तीर्थाटन पे जाइए तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? रुपए की। क्यों? स्थान स्थान पर आपको रुपया खर्च करना पड़ेगा, और जितना खर्च करेंगे उतना आगे बढ़ते जाएंगे। यहां से बैठे गाड़ी में डीजल भराइए, टोल पर पैसा दीजिए, धाम पहुंचिए, रूम लीजिए, वहां पैसा दीजिए, दर्शन करने जाइए, प्रसाद लीजिए, उसके लिए पैसा दीजिए। जहां जहां आप खर्च करेंगे आपकी यात्रा सुगम होती जाएगी। उसी प्रकार भगवत पथ पर, भगवत मार्ग पर खर्च करने के लिए रुपए की आवश्यकता बाद में है, श्रद्धा की आवश्यकता पहले पड़ती है। इसलिए श्रद्धा पूंजी है।
आपके पास यदि श्रद्धा रूपी पूंजी नहीं है तो इस पूंजी के होने के बाद भी दर्शन प्राप्त होने वाला नहीं है? श्रद्धा संबल है। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहिता नहीं संतन कर साथ, तीन कहूँ मानस अगाम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिस मनुष्य के पास श्रद्धा नहीं है, जिस मनुष्य का संतों के चरणों के प्रति प्रेम नहीं है, जिस मनुष्य का भगवान के चरणों के प्रति प्रेम नहीं है, उस मनुष्य को ये राम कथा समझ में आने वाली नहीं है। आज प्रथम दिन है, इसलिए मैं आप सबसे इन विषयों पे चर्चा कर रहा हूं। भगवान की कथा समझ में आवे, श्री रामचरित मानस जी समझ में आवे, उसके लिए 3 वस्तुओं की आवश्यकता है। पहली श्रद्धा हो, दूसरी संतों के प्रति समर्पण हो, संतों में प्रेम हो, और तीसरी भगवान राम जी के चरणों में अनुराग हो। 3 पूंजी जिसके पास है उसके मानस में ये मानस अपने आप जाकर बैठ जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। श्रद्धा जीवन की पूंजी है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, सुनहि विमुक्त बिरति अरु विषयी। 3 प्रकार के लोग सुनेंगे तो 3 प्रकार की वस्तु पाएंगे। विमुक्त सुनेंगे तो उनको भक्ति प्राप्त होगी। विमुक्त कौन? यहां दर्शन करिए, हमारे केवट भैया। केवट जी मुक्त आत्मा है, कुछ नहीं चाहिए। और आप समझिएगा, मांगना अभाव के कारण नहीं होता, मांगना स्वभाव के कारण होता है। किसी का मांगने का यदि स्वभाव हो जाए ना गुड्डू भैया, उसके बाद होने के बाद भी वो मांगता रहता है। आप दर्शन करो ना, हम और आप भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, क्या नहीं है वो हमारे पास? भगवान ने वस्त्र दिया है, सर ढकने के लिए छत भी दिया है, चलने के लिए गाड़ी दी है, अन्न दिया है। इतना कुछ होने के बाद भी हम मंदिर बाद में जाते हैं, जाने के पहले सूची पहले बनाते हैं, आज जाएंगे तो क्या क्या मांगेंगे भगवान से, है? ये क्या है? स्वभाव में है। केवट जी के सामने भगवान खड़े हैं। आप आगे कथा आएगी, श्रवण करिएगा। पहले तो केवट जी बोले, प्रभु नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा, नाव चली गई तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे प्रभु, यानी मैं आपको पार उतारूंगा और आपसे उतराई लूंगा, तभी घर में भोजन जाएगा। थोड़ी देर भगवान के सामने रहे, बातचीत किए, मन थोड़ा निर्मल हुआ। बोले प्रभु पार तो उतार दूंगा, लेकिन चलिए आपको पार उतार दूंगा, कुछ लूंगा नहीं, आपके बाद जिसको उतारूंगा उससे घर का खर्चा चलेगा, आपसे नहीं लूंगा। थोड़ी देर और भगवान के साथ रहे, राम जी को गंगा पार उतार दिए। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने इस दिव्य ग्रंथ श्री रामचरित मानस जी की रचना की। और यहां पर तो मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे, सभी ग्रंथों के नामकरण को उस ग्रंथ के लेखक ने किया है। वाल्मीकि रामायण की रचना करने के बाद पूज्यपाद श्री वाल्मीकि जी ने उस ग्रंथ का नाम दिया श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। जितने भी रचनाकार हुए, रचना करने के बाद उन्होंने अपने ग्रंथ का नामकरण किया
लेकिन मानस को पढ़ने से ऐसा लगता है कि मानस जी का नामकरण श्री रामचरित मानस ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने नहीं किया है, ये नामकरण साक्षात भगवान शंकर जी ने किया है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। इसमें कौन सा चरित्र है जो भगवान शंकर के मानस से निकला है? मानस यानी मन, बाबा के मानस से निकला हुआ श्री राम चरित्र इस ग्रंथ में रखा गया है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम श्री रामचरित मानस पड़ा। इस श्री रामचरित मानस जी में 4 घाट हैं। आज प्रथम दिवस है, हम और आप मानस की महिमा पर चर्चा करेंगे। कितने घाट हैं मानस जी में? 4। जिस प्रकार सरोवर यहां को, हाँ सरोवर यहां है ना मंदिर के बगल में, हाँ, जैसे यहां तालेश्वर महादेव में सरोवर है, उसमें भी 4 दिशा में 4 घाट बन सकते हैं, बने भी होंगे। उसी प्रकार श्री रामचरित मानस जी में भी 4 दिशाओं में 4 घाट बनाए गए हैं। प्रत्येक घाट पर एक कथावाचक है, प्रत्येक घाट पर कुछ श्रोता बैठे हैं और प्रत्येक घाट का अपना एक विशेष नाम है। मानस का जो प्रथम घाट है उस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? शरणागति घाट। इस घाट पर कथावाचक हैं प्रातः स्मरणीय पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज और श्रोता हैं गंगा मैया, श्रोता हैं संत समाज, और अथवा ये मान लें स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, गोस्वामी जी का अपना निज मन श्रोता है। देखिए गुड्डू भैया ने यहां व्यवस्था की है इतनी दिव्य, आप इतने सारे लोग बैठे हैं, लेकिन आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि केवल आप ही सुन रहे हैं। इस प्रकृति में यहां आसपास में कितने जीव जंतु कीड़े मकोड़े होंगे माई बाप, जो यहां आकर उस कथा को श्रवण कर रहे होंगे, हम और आप नहीं देख पा रहे हैं उनको। हम एक जगह कथा गा रहे थे भैया कोरोना के पीरियड में, जैसे कथा शुरू करें एक कुत्ता महाराज, जैसे हम लोग मंगलाचरण शुरू करें आके और मंच के नीचे जाके बैठ जाए, और 9 दिन 3-3 4-4 घंटे बैठ के मंच के नीचे, और उस कुत्ते ने पूरी राम कथा श्रवण की, और उसके बाद 9 दिनों के बाद वहां दिखाई नहीं पड़ा। कहां से आता था भगवान जाने। अभी किसी लगभग 1.5-2 महीना पहले हम लोग कथा गा रहे थे कहीं पे, जैसे कथा गाएं ये जो लाइट का स्टैंड है ऊपर, वहां एक चिड़िया आके बैठ जाए। 9 दिन तो यहां भी कथा हो रही है, तो न जाने आसपास के प्रकृति में कितने जीव कथा बैठ के श्रवण कर रहे होंगे, ये हम और आप नहीं जान सकते। पहले घाट पर गोस्वामी जी वक्ता हैं, गंगा जी श्रोता हैं। गोस्वामी जी वक्ता हैं, संत समाज श्रोता हैं, गोस्वामी जी वक्ता हैं और उनका निज मन श्रोता है। ये पहला घाट काशी जी का 80 घाट, इसलिए इस घाट का नाम शरणागति घाट हुआ है। गोस्वामी जी ने मानस में केवल एक बात कही, जैसे भी हो भगवान की शरण में चले जाओ। 100 बीमारी की एक दवाई आत्मसमर्पण कर देना। देखिए समस्या कहां होती है जानते हैं? जहां आता जाता कुछ नहीं है, अब पीएचडी की डिग्री लेके घूम रहे हैं। हमारे एक चाचा अब तो नहीं रहे, वो कहते थे महाराज जो डॉक्टर पढ़े लिखे होते हैं उनके साइन बोर्ड पे लिखा रहता है हड्डी रोग विशेषज्ञ, चर्म रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ। जो पढ़े लिखे हैं, और जो झोरा छाप डॉक्टर हैं उनका बोर्ड क्या लिखा रहता है? यहां सभी रोगों का शर्तिया इलाज किया जाता है। इसका मतलब उसको कुछ नहीं आता।
ये स्वीकार कर लेना कि हमको कुछ नहीं आता, ये 100 बीमारी की दवाई है साहब। समस्या ही वहां जन्म लेती है जहां हम मान लेते हैं हमको बहुत कुछ आता है? गोस्वामी जी शरणागति घाट के वक्ता हैं, अर्थात कुछ भी अपराध हो जाए, बोध यदि हो गया है कि अपराध हो गया है, भगवान की शरण में जाकर स्वीकार कर लीजिए, प्रभु तवास्मि राघव, हम आपकी शरण में आ गए प्रभु, उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में, जो करना है करिए। गोस्वामी जी शरणागति घाट के वक्ता हैं। बाबा कहते हैं मैं आपको वो कथा श्रवण कराऊंगा जो तीर्थराज प्रयाग में श्री याज्ञवल्क ऋषि ने श्री भरद्वाज जी के प्रति गाई। अब दूसरा घाट तीर्थराज प्रयाग, यहां कथावाचक हैं श्री याज्ञवल्क ऋषि और श्रोता के रूप में श्री भरद्वाज जी बैठे हैं। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। क्या क्या जीवन में कर्म संपादित करने चाहिए, इस घाट पर श्री याज्ञवल्क जी ने बताया है। और सबसे बड़ा कर्म आपको बतावें, भरद्वाज जी ने ये बात राम जी से कही। जब राम जी भरद्वाज जी के आश्रम में गए तो भरद्वाज जी ने राम जी से कही, प्रभु कर्म बचन मन छाड़ी छल, जब लगी जनन तुम्हार, तब लगी सुख सपने हो नहीं, किए कोटि उपचार। श्री भरद्वाज जी कहते हैं प्रभु जीव जब तक कर्म से, वचन से और मन से छल नहीं छोड़ेगा। देखिए आप कुछ भी कर लीजिए, आप प्रकांड विद्वान हो गए, आपने दुनिया के सारे तीर्थ के दर्शन कर लिए, आपने सारे सदग्रंथ पढ़ लिए, और यदि छल समाप्त नहीं हुआ तो ये सब करना बेकार है, इसका कोई अर्थ नहीं है। भरद्वाज जी कहते हैं जीव जब तक छल का त्याग न करे तब तक करोड़ों उपाय भी करने के बाद उसको सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। ये छल क्या है? छल यही है जो हम हैं वो दिखाई न दे, और जो दिखाई दे रहे हैं वो हम हैं नहीं, यही छल है। क्षमा करिएगा, कई लोग माला तो ले लेते हैं, माला लेके जपते जपते बीच में खोल के ये भी देख लेते कोई देख रहा है कि नहीं हम जप रहे हैं, ये छल है। कई लोग तिलक इसलिए लगाते हैं कि लोग हमको भी समझे कि हम भगत हैं, ये छल है। अभी तो यहां दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं तो कथाओं में ये तिलक लगाने वाले 4-5 लोग आए रहते हैं। कोई नियम से कोई मतलब नहीं, संप्रदाय से कोई मतलब नहीं, मानो तिलक डेकोरेशन का सामान हो गया। और खोपड़ी बड़का पेंट करने वाला ब्रश लेके चंदन में घोट के पहले ऐसे ऐसे मार दिए, पूरा ललाट पीला हो गया। उसके बाद सांचा है, बताओ त्रिशूल बनाए कि डमरू बनाए, राम बनाए कि कन्हैया बनाए, जो बोलिए छापा लेके छाप दिए। समस्या क्या होती है भैया, अभी भगत लोग जब आते हैं मिलने के लिए, कोई माथा पटक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सारा खोपड़ी का चंदन हमारी धोती में पोत के चले गए। ये क्या है? हम जो हैं वो दिख नहीं रहे हैं, ये छल है। कर्म सिद्धांत में सबसे पहला कर्म करिए, छल समाप्त करिए। यदि दाग लगा है तो छिपाइए मत, भगवान के सामने पहुंचिए, कहिए प्रभु दाग लगा है, हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं, हम जैसे हैं, हम हैं तो आप ही के प्रभु, आप ही की संतान है। यदि स्वीकार कर लीजिएगा, सुधर जाऊंगा, छोड़ दीजिएगा, आवारा बन के भटकता रहूंगा, भटकूंगा तो मेरी नहीं जाएगी, आपकी जाएगी, क्योंकि आपका बेटा हूं। लोग कहेंगे देखो उनका बेटा हो के दर दर ठोकर खा रहा है, इसलिए प्रभु स्वीकार कर लीजिए।
जैसे हैं वैसे पहुंचिए। कर्मकांड घाट है तीर्थराज प्रयाग, वक्ता है याज्ञवल्क्य ऋषि, श्रोता है भरद्वाज जी। ये मानस का दूसरा घाट है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी से कहा, मुनिवर मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कैलाश में बैठकर भगवान शंकर ने मां पार्वती को सुनाई। अब तीसरा घाट कैलाश। परम रम्य गिरिवर कैलासु सदा जहां शिव उमा निवासु। कैलाश पर भगवान शंकर और मां पार्वती जी का सदैव वास है। ये मानस जी का तीसरा घाट है और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। क्या नाम है? ज्ञान घाट। श्री रामचरित मानस जी में ज्ञान की जितनी बातें हैं सब बाबा ने बताई। कथावाचक है बाबा, श्रोता है मैया, स्थान है कैलाश और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। ये मानस के तीसरे वक्ता शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, देवी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो नीलगिरी पर्वत पर श्री कागभूषुंडी जी ने गरुण जी महाराज को सुनाई। मानस का ये चौथा घाट है। वक्ता है श्री कागभूषुंडी जी, श्रोता है पक्षीराज गरुण जी महाराज, स्थान है नीलगिरी पर्वत और इस घाट का नाम है भक्ति घाट। क्या नाम है? भक्ति घाट। मानस में भक्ति की बातें कागभूषुंडी जी ने बताई है। और दर्शन करिए। मेरी आपसे प्रार्थना है, भगवान से संपत्ति मांग रहे हैं, ठीक है मांगिए, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन संपत्ति के साथ एक वाक्य और जोड़िए। संपत्ति मांगने से के साथ साथ कहिए, प्रभु हमको आप अपनी भक्ति भी प्रदान कर दीजिए नाथ। क्यों? जैसे जैसे जीवन में भक्ति आती जाएगी ये संपत्ति मांगना अपने आप समाप्त होता जाएगा। कागभूषुंडी जी महाराज को भगवान ने सब कुछ दिया। राम जी ने ज्ञान दिया, वैराग्य दिया, समस्त कलाओं का गुणों का धाम बना दिया। कागभूषुंडी जी सोचने लिए लगे कि भगवान ने हमको ज्ञान दे दिया, वैराग्य दे दिया है, गुण दे दिया, सिद्धि दे दी, सब कुछ दे दिया, परंतु भगति आपनी देन न काहे। सब कुछ दिया राम जी ने, लेकिन अपनी भक्ति नहीं दी। और आप दर्शन करिए, भक्ति का महत्व समझिए। आज दोपहर में जो हम लोग प्रसाद पाए, इतना बढ़िया कढ़ी की सब्जी बनी थी भैया, अब क्या बतावे आपसे, आनंद आ गया। सही बता रहा हूं, कढ़ी चावल पा के आ रहा हूं मैं। सब्जी भी बहुत अच्छी बनी थी। मान लीजिए आप सब्जी बनाए, उसमें शुद्ध घी डाल दिए, जीरा डाल दिए, पचफोरन डाल दिए, फिर से हल्दी पाउडर डाल दिए, धनिया पाउडर डाल दिए, जीरा पाउडर डाल दिए, गरम मसाला डाल दिए, काश्मीरी मेथी भी रगड़ के उसके ऊपर डाल दिए, हाँ थोड़ा सा क्रीम भी डाल दिए, सब डाल दिए और नमक नहीं डाले। आप बताओ क्या वो सब्जी मुख में जाने वाली है बिना नमक के? कश्मीरी मेथी मिर्ची ना पड़े चलेगा, कस्तूरी मेथी ना पड़े चलेगा, मलाई ना पड़े चलेगा, अरे मसाला थोड़ा कम पड़े चलेगा, लेकिन नमक ना पड़े ये चलने वाला नहीं है। जिस प्रकार नमक के बिना सब्जी व्यर्थ है माई बाप, उसी प्रकार भगवान के भक्ति के बिना ये ज्ञान वैराग्य व्यर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं है। भगवान की भक्ति प्राप्त हो, प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु हमको अपनी भक्ति प्रदान कर दीजिए। और ये कब प्राप्त होगा? केवट जी की तरह जब हम भगवान से कुछ लेंगे नहीं तो भक्ति मिलेगी। भक्ति घाट के वक्ता हैं श्री कागभूषुंडी जी महाराज,
श्रोता है पक्षीराज गरुण जी। ये मानस का चौथा घाट है। और दर्शन करिए, लहार में तालेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में आज ये पांडाल मानस का 5वां घाट है। 4 घाट तो इधर है, 5वां घाट आज यहां है। यहां वक्ता बनाकर बाबा ने राजन को बिठाया है और श्रोता बन करके प्रधान रूप से हमारे गुड्डू भैया बैठे और आप लोग बैठे हैं। मैं कौन सी कथा सुनाऊंगा? तो इन 4 घाटों पर जिन कथावाचकों ने जो कथा सुनाई है, उसी कथा को अपने विवेक से और अपने पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से यहां आपको मैं सुनाने का प्रयास करूंगा। ये 5वां घाट है। सभी वक्ताओं ने महिमा गाई। कथा जीवन की व्यथा को समाप्त कर देती है। जिस कथा को सुनने के बाद सिर का दर्द समाप्त हो जाए, समझिएगा वो भगवान की कथा। और जिस कथा को सुनने के बाद सिर का दर्द बढ़ जाए, वो समझिएगा संसार की कथा है। यही मूल अंतर है। कोई आदमी यदि अपनी कथा आकर सुनाने लगे तो कहते क्यों सर दर्द बढ़ाने आए हो, जाओ यहां से। सभी वक्ताओं ने अपने श्रोताओं को पहले कथा की महिमा सुनाई। क्यों? महिमा जान लेने के बाद श्रद्धा जन्म लेती है। किसी के बारे में यदि आपको पता चल जाए तो आपके हृदय में सहज प्रेम उत्पन्न हो जाता है। सबसे पहले गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जहां हम और आप बैठे हैं इस कलिकाल में, राम कथा कले कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि कलिकाल में राम जी की कथा कामधेनु है। कामधेनु जानते हैं? कामधेनु के सामने जो मनोकामना करिए, कामधेनु उस मनोकामना को पूर्ण कर देती है। उसी प्रकार भगवान की कथा भी कामधेनु है। आप यदि हृदय से, निर्मलता से, सहजता से इस कथा की सेवा करिए, आज नहीं तो कल ये कथा ही आपकी कामना को पूर्ण कर देंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। सज्जनों के लिए भगवान की कथा सजीवन बूटी है। सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। मूर यानी चूर्ण, सजीवन बूटी है। सजीवन बूटी का नाम सुना है? बाबूजी सुने हैं ना? संजीवन बूटी किसके लिए आया? लक्ष्मण जी के लिए आया। क्यों आया? लक्ष्मण जी मूर्छित थे। उनकी मूर्छा को समाप्त करने के लिए सजीवन बूटी आई। लेकिन यहां एक बात समझिएगा, जो आंख बंद कर लिया वही मूर्छित है, इस भ्रम में मत रहिएगा। कई लोग जगह जगह मूर्छा में जी रहे हैं। मूर्छा क्या है? परिवार में कैसा व्यवहार करना चाहिए इसका ज्ञान न होना, यह मूर्छा है। माता पिता के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए इसका ज्ञान नहीं है, तो हम जगह जगह मूर्छित हैं। भाई के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, अपनों के साथ, समाज के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए उसका मानक इस श्री रामचरित मानस में दिया गया है। मानक समझते हैं? मानक जैसे कोई ब्लड टेस्ट कराने जाए तो जो रिपोर्ट आता है उसमें हीमोग्लोबिन बता दिया कि हीमोग्लोबिन 9, और उसके सामने मानक रहता है 11 से लेकर 14 तक, 11 से लेकर 15 तक, वो मानक है। यदि उस मानक के अनुसार आपका रिपोर्ट आया है तो आप बीमार नहीं हैं, आप स्वस्थ हैं। और मानक से यदि रिपोर्ट बिगड़ा है यानी आप बीमार हैं। उसी प्रकार रामचरितमानस व्यवहार का मानक है। यदि हमारा व्यवहार इससे मिल रहा है, हम चैतन्य हैं, और यदि हमारा
हमारा व्यवहार इससे नहीं मिल रहा है, हम जगे होने के बाद भी मूर्छित हैं, हम बीमार हैं। ये कथा क्या करती है हो, उसी मूर्छित को जगाने के लिए ये राम जी की कथा सजीवन बूटी की तरह व्यवहार करती है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं मोह रूपी महिषासुर का अंत करने के लिए भगवान की कथा काली मां के समान है। मोह जानते हैं क्या है मोह? एक बार पूज्य महाराज श्री से मैंने पूछा, सरकार ये मोह क्या है? क्योंकि ये मोह सबसे बड़ी बीमारी का कारण है। बोले बेटा, ज्ञान परक प्रेम और अज्ञान परक प्रेम, दो तरह के प्रेम होते हैं। अज्ञान पूर्वक हम जो प्रेम कर रहे हैं, इसी प्रेम का नाम है मोह। और गुड्डू भैया, मानस का सिद्धांत कहता है प्रेम करना हो चाहे बैर करना हो, बराबरी में करना चाहिए। प्रीत विरोध समान सन, ये बात अंगद जी ने रावण को कही। रावण बोला क्या तुम्हारा राम हमको मारेगा? अंगद बोले वो तुमको नहीं मारेंगे, क्योंकि राम जी यदि रावण को मार देंगे तो राम जी की महिमा घट जाएगी। रावण बोला वो कैसे? अंगद बोले सिंह यदि मेढक का शिकार करने जाए तो सिंह काहे का है वो? प्रेम और विरोध समान में करना चाहिए। प्रीत विरोध समान सन। अज्ञान परक जो प्रेम है हम ही तो कर रहे हैं। कौन है? हम सबको ठीक कर देंगे, ये अज्ञान है। कई लोग कहते हैं हम सबको ठीक करके छोड़ेंगे। अरे सबको ठीक मत करिए, कहीं ऐसा ना आ जाए कि सब मिलकर आपको ठीक कर दे, फिर क्या करिएगा? सबको ठीक न किया जाए साहब, अपने को ठीक किया जाए। है? ये जो मोह जागृत हो गया है कि हम ही कर रहे हैं, हम ही सब चला रहे हैं, इस मोह रूपी महिषासुर का अंत करने के लिए ये भगवान राम जी की कथा साक्षात काली मां के समान है। जिसके जीवन में कथा रूपी मां का आगमन होगा, उसके जीवन में मोह रूपी महिषासुर बचने वाला नहीं है। ये याज्ञवल्क्य जी ने महिमा सुनाई। श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी, भगवान की कथा चंद्रमा के अमृत के समान है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जे पार। हम और आप विशेष रूप से माताएं, भैया मॉनिटर कम हो गया। शरद पूर्णिमा के दिन माता जी लोग घर में खीर बना के रात में छत पे रखती हैं। यहां रखा जाता है इस क्षेत्र में। छत पे क्यों रखते हैं? इसलिए कि रात में चंद्रमा से अमृत टपकेगा और वो अमृत खीर में जाएगा, और प्रातः काल जब पूरा परिवार उस खीर का पान करेगा तो चंद्रमा का अमृत हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा। ये उसका उद्देश्य होता है। यहां पर श्री याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहना चाहते हैं कि चंद्रमा का वो अमृत केवल शरद पूर्णिमा को टपकता है। जब देखो, जिस दिन उनके बेटे की शादी थी उस दिन भी मानो भगवान ने डिफॉल्ट मोड बना दिया हो उनका। ये कई आदमी 24 घंटे, ये क्या है? अनायास क्रोध। शंकर जी कहते काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और छठवीं बीमारी का नाम है मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या। ये बहुत खतरनाक बीमारी है। देखिए, ईर्ष्यालु आदमी अपने दुख से दुखी नहीं रहता,
वो दूसरे के सुख से दुखी रहता है। ईर्ष्यालु आदमी के बगल में आप बढ़िया कपड़ा पहन के बैठ जाइए कथा में, 3 घंटे के भीतर आपके कपड़े को फाड़ देगा। अपने घर के नए सोफे पर ले जाकर बिठा दीजिए, कहिए आज ही खरीद के लाया हूं, आप पानी लाने जाइएगा नाखून से नोच देगा। ये क्या है? ईर्ष्या। ये बीमारी है साहब। शंकर जी कहते हैं ये काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, कलिकाल के ये विकार यदि जीवन में विशाल वृक्ष बन जाएं, तो इस विशाल वृक्ष को काटने के लिए ये भगवान राम की कथा कुल्हाड़ी के समान है। जिसके पास कथा रूपी कुल्हाड़ी रहेगी उसके जीवन में विकार के वृक्ष टिकने वाले नहीं है। ये महिमा है। आगे बाबा कहते हैं कि देवी ये राम कथा सुंदर कर तारे संशय बिहग उड़ावनी भगवान शंकर बोले देवी राम जी की कथा हाथ की सुंदर ताली के समान है। मां ने कहा प्रभु आपने कथा की तुलना हाथ की ताली से क्यों की? शंकर जी बोले अच्छा ये बताओ देवी, किसी स्थान पर बहुत सारे कबूतर बैठे हो, कबूतर समझते हैं ना, पक्षी बैठे हो ढेर सारे, उसी झुंड में जाकर कोई व्यक्ति और धीरे से ताली बजा दे, क्या होगा? सारे पक्षी उड़ जाएंगे। शंकर जी बोले देवी उसी प्रकार भगवान की कथा भी हाथ की सुंदर ताली है। जिसके जीवन में बहुत संशय हो गया हो, वो जब जब इस कथा रूपी ताली को बजाता रहेगा उसके जीवन के संशय रूपी पक्षी अपने आप उड़ के चले जाएंगे और उसके सारे संशय समाप्त हो जाएंगे। देखिए कथा कब सुने हैं हमको पता चले, जब जीवन से संशय समाप्त हो जाए। और याद रखिएगा दूसरी बात निवेदन करना चाहूंगा, कथा संशय नहीं समाप्त करती, कथा विश्वास को जन्म दे देती है? अब जैसे कल्पना करिए ये पांडाल में भगवान न करे ऐसा हो लाइट चले जाए, भगवान न करे हो लाइट चली जाए, तो आप क्या कहेंगे? गुड्डू भी आप क्या कहेंगे? लाइट चली जाएगी तो आदमी लोगों को क्या बोलेंगे? अरे हरी इच्छा की बात नहीं कर रहा हूं भाई मैं, जो परिकर लोग हैं उनसे क्या कहेंगे आप? जनरेटर चालू करो, इसका मतलब बिजली जलाओ, कोई भी नहीं कहेगा अंधेरा भगाओ। लाइट चली जाए तो कोई नहीं कहता है कि अंधेरा भगाओ प्रकाश लाओ, अंधेरा भगाओ प्रकाश लाओ ना, सब कहते हैं प्रकाश जलाओ। अंधेरे के भगाने की कोई चर्चा नहीं करता। जानते हैं क्यों? प्रकाश के आने के बाद अंधकार को भगाना नहीं पड़ता, प्रकाश के आने के बाद अंधकार स्वतः चला जाता है। उसी प्रकार कथा संशय नहीं हरती, कथा विश्वास को जन्म देती है, और जब जीवन में विश्वास जन्म ले लेता है तो संशय अपने आप समाप्त हो जाता है। भगवान शंकर बोले संशय का समन करने के लिए रघुनाथ जी की कथा हाथ की सुंदर ताली के समान है। कथा आनंद दिला देती है, वो कथा विश्वास जन्म देती है। कथा बताती है कि जब कोई भी नहीं रहता है उस समय तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे साथ रहता है, यही विश्वास जागृत कराती है। और याद रखिएगा आपको केवल ये पता चल जाए कि आपके साथ कोई चल रहा है, आप कैसी भी यात्रा पूर्ण कर सकते हैं। जब ये अनुभव में आ जाए कि हमारे साथ कोई है तो आप रुकने वाले नहीं हैं,
आप अटकने वाले नहीं हैं, आप भटकने वाले नहीं हैं, आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। ये विश्वास ही जागृत कराती है मेरे रघुनाथ जी की कथा। इसी पर मेरे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, ये मेरा वाक्य नहीं है, मेरे पूज्य महाराज श्री का वाक्य है, हमारे साथ जब श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। यही विश्वास है। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। आगे सुनिए, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की। विश्वास में रहिए। किस बात को लेकर? इन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता। ये विश्वास है। कथा विश्वास को जन्म देती है, बिनु विश्वास भगति नहीं। ये सिद्धांत भगवान शंकर ने मां पार्वती को सुनाया तीसरे घाट पर। अब दर्शन करिए चौथे घाट पर, जहां नीलगिरी पर्वत पर वक्ता कागभूषुंडी जी हैं, श्रोता गरुण जी हैं। चौथे घाट पर कथावाचक ने महिमा नहीं गाई। जो कथा सुनने श्रोता आए हैं वही महिमा गाने लगे। जैसे हम कथा यहां गाने बैठे हैं, कथा के पहले गुड्डू भैया माइक लेके मंच पे आवे, आधा घंटा यही कथा बोले। हमने निवेदन किया कि भैया कुछ कहिएगा, बोले महाराज हम कुछ नहीं कहेंगे, आप कथा शुरू करिए। है एक बात कह रहा हूं, चौथे घाट पर जो वक्ता है वो महिमा नहीं गाए, जो श्रोता है गरुण जी महाराज वही महिमा गाने लगे। और याद रखिएगा, जीवन में जब अनुभव प्राप्त हो जाता है तो जीव अपने को कहने से रोक भी नहीं पाता है। क्यों? अनुभव प्राप्त होने के बाद जीव जिसको जिसको कहता है उसको भी वो बात अनुभव में आने लगती है और उसमें उतरने लगता है। चौथे घाट पर वक्ता है कागभूषुंडी जी और श्रोता है पक्षियों के राजा गरुण जी महाराज। गरुण जी को कभी देखा है आप लोगों ने? दर्शन कराता हूं। जब जब भगवान श्री हरि के मंदिर में आप जाइएगा, जैसे शंकर जी के मंदिर के सामने नंदी बाबा बैठे रहते हैं, उसी प्रकार भगवान के मंदिर के आगे गरुण जी महाराज बैठे रहते हैं। क्यों? ये भगवान के वाहन हैं। शिवाला के सामने नंदी जी क्यों रहते हैं? बड़े आदमी की गाड़ी उनके दरवाजे लगी रहती है, न जाने कब साहब कहां जाने के लिए निकल पड़े, इसलिए ड्राइवर पहले से तैयार रहते हैं। उसी प्रकार शिवालय के आगे नंदी तैयार रहते हैं और भगवान श्री हरि के मंदिर के आगे गरुण जी तैयार रहते हैं। भगवान के वाहन हैं, भक्त शिरोमणि हैं। कौन? गरुण जी महाराज। लेकिन आपसे एक निवेदन करूं, जीवन में नित्य सत्संग का स्वभाव बने। क्यों? एक साधक है, प्रातः स्मरणीय पूज्य पथिक जी महाराज, उनका एक पद है, बहुत दिनों से हम नहीं गाए। स्वभाव बना लीजिए, कारण अकारण मुख से भगवान का नाम निकले। कैसे हैं? रघुनाथ जी की कृपा से चकचक आनंद हो रहा है। हो है इसमें भगवान का नाम आया ना। कहां जाइएगा? राम जी जहां ले जाएं वहीं चले जाएंगे। कब तक आइएगा? राम जी जाने कब तक आएंगे। ये स्वभाव बनाइए भगवान का नाम निकलने का। बाबा ने 7 कांड लिखे। बाल कांड के प्रारंभ में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने 7 श्लोक लिखे। क्यों? ऐसा प्रतीत होता है प्रत्येक कांड के लिए एक एक श्लोक समर्पित किया बाबा ने।
सबसे प्रथम श्लोक में गणपति भगवान और मां सरस्वती जी को एक साथ वंदन करते हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। एक साथ गोस्वामी जी ने मां सरस्वती और गणपति भगवान को वंदन किया। आप दोनों मिलकर मेरे पर कृपा करिएगा। क्यों? देखिए, जीवन में विवेक के साथ बोलने की क्षमता भी आनी चाहिए। कई लोगों के पास ज्ञान तो बहुत है लेकिन बोलने की कला नहीं है। किसी के पास बोलने की कला है तो ज्ञान नहीं है, क्या बोलना नहीं बोलना। इसलिए गोस्वामी जी ने एक साथ वंदन किया। मां और गणपति भगवान, आप दोनों मिलकर मेरे पर एक साथ कृपा करिए। दूसरे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान शंकर और मां भवानी जी को वंदन करते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। गोस्वामी जी कहते हैं मां पार्वती श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास है। देखिए, भगवान शंकर इस श्री रामचरितमानस के आचार्य हैं। इस बात को भगवान शंकर ने स्पष्ट किया है। परसों की कथा में आपसे निवेदन करूंगा, जब मां पार्वती ने अपना संशय प्रकट किया बाबा के सन्मुख कि प्रभु जी, राम जी ब्रह्म है कि राजा के बेटे हैं? ब्रह्म है तो राजा के बेटे कैसे हो गए? राजा के बेटे हैं तो ब्रह्म क्यों है? मां ने जब प्रश्न किया तब भगवान शंकर ने कहा, देवी, राम कृपाते पार्वती सपने हो तव मन माय, शोक मोह संदेह भ्रमा मम विचार कछु नाय। रघुनाथ जी की कृपा से पार्वती, आपके मन में न शोक है, न मोह है, न संदेह है, न भ्रम है, कुछ नहीं है। मैं आपकी चतुराई समझ गया। आप जगदम्बा हैं। आप अपने जगत के जीव रूपी संतान का कल्याण करने के लिए जानबूझकर अज्ञानी की भांति मुझसे आपने प्रश्न किया, क्योंकि आपके प्रश्न को सुनकर मैं आपको कथा सुनाऊं और आपको कथा सुनाने के बाद ये कथा पूरे संसार में प्रचलित हो जाए। आप जीवों का कल्याण करना चाहती हैं, इसलिए आपने प्रश्न किया। कहत सुनत सब कर हित होई। भगवान शंकर आचार्य हैं और मां भवानी की कृपा से ये कथा हमको आपको सुलभ भई। एक कारण यह भी है कि गोस्वामी जी ने शंकर जी और मां पार्वती जी की वंदना की। तीसरे श्लोक में भगवान शंकर के जगत गुरु स्वरूप का वंदन किया। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। यहां गोस्वामी जी कहते, दर्शन करिए। अच्छा आप बताओ, जो आदमी रोज अपन चेहरा बदले वो आदमी कैसा है? रोज चेहरा बदलने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? बनावटी। और एक हो बहरूपिया। जो आदमी रोज चेहरा बदले उस आदमी पे भरोसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। गोस्वामी जी कहते, देखिए परिणाम देखिए। यमाश्रितो ही वक्रोपी। वक्रोपी है चंद्रमा, टेढ़े हैं। टेढ़ा आदमी, लोग कहते हैं बहुत टेढ़ा आदमी है, बच के रहियो। गोस्वामी जी कहते हैं वो टेढ़े चंद्रमा भी भगवान शंकर की शरण में गए तो आज देखिए पूरे संसार में वंदनीय हो गए हैं। ये महिमा भगवान शंकर की है। देखिए बड़ा कौन?
जिसके शरण में आने के बाद छोटा भी बड़ाई प्राप्त कर ले वो बड़ा आदमी है। छोटे को भी जो बड़ा बनाने की शक्ति रखे वो बड़ा आदमी है। बाबा यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते, उन भगवान शंकर को मैं बारंबार वंदन करता हूं। यहां बाबा के गुरुत्व स्वरूप का वंदन किया। चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि जी और श्री हनुमान जी महाराज को वंदन किया। पांचवें में जगत जननी मां जानकी, छठवें में प्रभु श्री राम, और सातवें श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं मैंने ये कथा कैसे लिखी। क्षमा करिएगा, कई लोग दूसरे का भी चुरा के आपन नाम लगा देते हैं। अभी कल की एक मजेदार बात तो आपको बताई ही नहीं हम। कल एक किसी महापुरुष ने हमको फोन किया, विनय को, हमको तो कोई फोन ही नहीं करता, विनय को, कहे कि ये जो एक कवि हैं शिवानंद मिश्र शिकारी जी, बड़े अच्छे कवि हैं, उनके भजनों को हम गाते हैं। शिकारी जी हैं, फिर से प्रताप चंद्र सिन्हा जी हैं, बहुत भगवान के बहुत बड़े भक्त हमारे बिहार बक्सर के, उन्हीं का पद है आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, प्रताप चंद्र सिन्हा जी हैं। और जिन गीतानंद जी महाराज का भजन मैंने आपको सुनाया, इन तीन महापुरुषों का नाम लिखो, बोले कि वो तीनों नकली असली हम हैं। हम जो भजन आज से 40 साल पहले लिखे थे वही भजन शिकारी जी चुरा लिए आपको दे रहे हैं। वही भजन गीतानंद जी चुरा लिए, उनके जन्म के पहले गीतानंद जी जा चुके थे। नाना पुराण 18 पुराण है, 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 6 शास्त्र हैं। इसके बाद जितने रामायण हैं, कितने रामायण, 100 करोड़ से ऊपर। रामायणे निगदितम क्वचित अन्यतोपि। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने सभी सदग्रंथों को गुरुदेव के मुख से, मुनियों के मुख से श्रवण किया, और श्रवण करने के बाद मेरे अनुसार जो इनका सार निकला, उस सार को निचोड़कर मैंने स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजूल मातनोति। नाना पुराण, वेद, शास्त्र, उपनिषद और जितने रामायण प्राप्त हुए, सबके सार को निचोड़कर मैंने श्री रामचरितमानस की रचना की। इस सिद्धांत के अनुसार यदि हम और आप श्री रामचरितमानस को यदि पढ़ने का स्वभाव बना ले, तो गोस्वामी जी कहते हैं समस्त ग्रंथों के पढ़ने का फल हमको और आपको स्वतः प्राप्त हो जाएगा जीवन में, इसमें कोई संशय नहीं है। ये मानस के 7 श्लोक हैं। इसके बाद गोस्वामी जी ने पंचदेव उपासना में 5 सोरठे लिखे और फिर वंदना क्रम प्रारंभ हुआ। सबसे पहले गुरु चरण रज को वंदन किया है। देखिए, जीवन में जिसके कारण हम भगवान की ओर अग्रसर हो, उस जीव का सर्वकार स्मरण करना चाहिए। आप मानस में देखिएगा, शबरी मैया को जब राम जी दिखाई पड़े तो शबरी जी को राम जी की याद नहीं आई, अपने गुरु जी की याद आई। मुनि के बचन समुझी जिय भाई, कब जब शबरी देखी राम गृह आए। इसलिए जिसके कारण हम भगवान की ओर अग्रसर हों, उस जीव का सर्वकाल स्मरण बना रहे, यह भी हमारी उनके प्रति कृतज्ञता होती है। गोस्वामी जी ने अपने गुरु जी के चरण को नहीं, चरण में जो रज लगा है उस रज का वंदन किया। वो रज ही विवेक, सुगंध, सुबास, सरसता, अनुराग प्रदान करने में समर्थवान है। कौन? गुरु जी का चरण रज। इसके बाद गोस्वामी जी ने ब्राह्मणों की वंदना की, संत समाज की वंदना की। गोस्वामी जी ने दुष्टों की भी वंदना की। दुष्ट की वंदना क्यों किए? सिया राम में करनी पड़ती थी, त्रेता में यज्ञ करना पड़ता था, द्वापर में पूजन करना पड़ता था, कलिकाल में कुछ नहीं करना। केवल जहां है गाड़ी चला रहे हैं, रोटी बेल रही है, व्यापार में बैठे हैं, काम करते रहिए।
राम जपते रहो और काम करते रहो। ये कलिकाल की महिमा है। राम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। और जपते जपते गर लगन सच्ची भगवन से लग जाए तो, गर लगन सच्ची भगवन से लग जाए। विश्वास रखिए तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, तेरे जीवन का नक्शा